श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि भाग्य सब कुछ पहले से तय कर चुका है, जैसे हम बस कठपुतलियां हैं और कोई अदृश्य हाथ हमारी डोर खींच रहा है। मंच तैयार है, संवाद तय है और हम बस अपने हिस्से की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई यही सत्य है? नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि भाग्य सिर्फ रेखाएं बनाता है, पर उनमें जान डालने की ताकत हमारे कर्मों में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य लिखा जा सकता है, पर उसे जिया कैसे जाएगा यह तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। सोचो अर्जुन को, उसके सामने अपनों का रण क्षेत्र था, धनुष कांप रहा था, मन टूट चुका था। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की ओर देखा तो डर पिघल गया, क्योंकि तब उसे समझ आया युद्ध सिर्फ सामने के लोगों से नहीं था, बल्कि खुद के भीतर बसे मोह, भय और भ्रम से था। और वही क्षण था जब एक साधारण मनुष्य योद्धा बन गया। रथ वही था, रण वही था, पर परिणाम तब बदला जब उसने लगाम श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, पर असल में हम एक प्रवाह का हिस्सा हैं, एक ऐसी धारा जो ईश्वर की इच्छा से बहती है। पर ध्यान देना, बहाव में बहना हारना नहीं है। कभी कभी जो तूफान हमें गिराने आता है, वही हमें सही दिशा दिखाने भेजा गया होता है। अगर मन स्थिर रहे तो सबसे ऊंची लहर भी नाव को पार पहुंचा देती है। भाग्य की लहरें हमेशा ऊंची होंगी, डराने वाली, चुनौती देने वाली। पर अगर तुम्हारा पुरुषार्थ लोहे जैसा है तो वही लहरें तुम्हें डुबोने की बजाय सहारा बन जाएंगी। क्योंकि भाग्य सिर्फ परिस्थितियां देता है, पर उन्हें कैसे जीना है यह निर्णय तुम्हारा होता है। जैसे समुद्र हर जहाज को एक समान देखता है, लेकिन वही जहाज किनारे पहुंचता है जो भीतर से मजबूत होता है। मनुष्य का भाग्य भी समुद्र जैसा है, उसकी गहराई में डर भी है और जवाब भी। अगर तुम भीतर झांकने की हिम्मत रखो तो तुम्हें अपने कर्मों का प्रतिबिंब वही मिलेगा। रावण की कहानी को लोग सिर्फ पाप का प्रतीक समझते हैं, पर असल में वो ज्ञान के अहंकार की कहानी है। जब मंदोदरी ने उससे पूछा, आपने साधु का रूप क्यों लिया? तो रावण बोला, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि विश्वास भी कभी कभी मुखौटा पहन सकता है। क्या यह सच आज भी जीवित नहीं है? आज हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, पर हर आत्मा थकी हुई है। आज सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं जो पहाड़ उठाते हैं, बल्कि वो हैं जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है इस संसार में, इसलिए रिश्तों की कमियों को नजरअंदाज करना एक कला है और वफादारी एक साधना। क्योंकि कभी कभी किसी को थामे रहना छोड़ने से कहीं ज्यादा हिम्मत मांगता है। जब मेघनाथ से उसकी मां ने कहा, भगवान की शरण में चले जाओ, तो उसने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं राम ने सिखाया है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व है, एक ओर भक्ति, दूसरी ओर कर्तव्य। और इस द्वंद्व में कई लोग अपनी पहचान खो देते हैं। ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं, उसे सही दिशा में प्रयोग करना ही बुद्धि की परख है। रावण ज्ञानी था, पर विनम्र नहीं। उसने अपनी विद्या से लोक जीता, पर अपने अहंकार से खुद को हरा दिया। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सबसे दर्दनाक बात यह है कि गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। पर शायद ईश्वर भी चाहता है कि हम पहले टूटें, ताकि दोबारा जब उठें तो अटूट बन जाए। क्योंकि आत्मबल कभी आराम से नहीं आता, वह दर्द से जन्म लेता है। हर चोट में एक संदेश छिपा होता है, अब तुम और मजबूत बनने वाले हो। कई बार लगता है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन असल में बदलता है जब तुम बदलते हो। भाग्य वही रहता है, बस उसकी व्याख्या बदल जाती है। जो लिखा गया है वो मिटेगा नहीं, पर तुम उसे किस नजर से पढ़ते हो वही तय करेगा कि तुम दुखी रहोगे या शांत। नियति को दोष देने से बेहतर है उसे समझना, क्योंकि जो घट रहा है वो शायद तुम्हारे भीतर के किसी अंधेरे को उजाला देने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं दृष्टिकोण बदलता हूं।
और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही भाग्य जो पहले बोझ लगता था अब वरदान बन जाता है। कभी सोचो, क्या वाकई एक अच्छा जीवन बस सफलता और शोहरत से बनता है? नहीं, एक उत्तम जीवन का मतलब है यह समझना कि हम क्यों जी रहे हैं। कितने लोग तुम्हें जानते हैं यह कोई मायने नहीं रखता, पर क्यों जानते हैं यही तुम्हारे अस्तित्व की असली पहचान है। कुछ लोग तुम्हें इसलिए याद रखते हैं क्योंकि तुमने कभी उन्हें तकलीफ दी थी, और कुछ इसलिए क्योंकि तुम उनके अंधेरे में रोशनी बनकर खड़े रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपनी यात्रा में है, किसी को दोष मत दो, बस अपनी दिशा को सच्चा रखो। अगर इंसान में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो वो किसी भी अंधेरे से बाहर आ सकता है। वही श्री कृष्ण जिन्होंने उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, वही बांसुरी को दोनों हाथों से थामते हैं। बस यही फर्क है शक्ति और प्रेम में। पराक्रम तुम्हें जीत दिला सकता है, पर प्रेम तुम्हें अमर बना देता है, क्योंकि दुनिया ताकत से नहीं अपनापन से जीती जाती है। हम सब आत्माएं हैं और यह जीवन कोई सजा नहीं बल्कि एक परीक्षा है, खुद को पहचानने की, अपने अंदर छिपे प्रकाश को बाहर लाने की। लोग छल करेंगे, धोखा देंगे, पर ईश्वर का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता। जब तुम्हारे खिलाफ बातें बढ़ जाएं तो समझ जाना तुम्हारा प्रकाश अब बहुत तेज हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दे दो, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंचा उत्तर होती है। लोग आग लगाकर कहेंगे मेरा मतलब नहीं था, पर सच तो यह है जो तुम्हारे उजाले से डरता है वही तुम्हारे दीप को बुझाने की कोशिश करता है। मगर याद रखना, जब तुम शांत हो जाते हो तो उनकी आवाज खुद अपनी गूंज में डूब जाती है। हम सब अपनी सच्चाई जानते हैं, हम खामोश हैं पर अंधे नहीं। वक्त के साथ इंसान का स्वभाव बदलता है, इसलिए अगर कोई कहे तुम बदल गए हो तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुमने सिर्फ वो काम बंद किए हैं जो उन्हें तुमसे चाहिए थे। बाकी तुम अब भी वही हो, बस अब खुद की कीमत समझने लगे हो, और यहीं से आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। हर रिश्ता जो टूटा वो धोखा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी रिश्तों को तोड़ देती हैं। हर विदाई में बुराई नहीं होती, कुछ दूरियां हमें परिपक्व बना देती हैं। सच्चा दोस्त वही जो भीड़ में तुम्हें खोने ना दे, और सच्चा लक्ष्य वही जो रातों की नींद छीन ले। नियत का इम्तिहान हमेशा वही लेता है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होता। इसलिए दुनिया से उम्मीद मत रखो, बस खुद से सच्चे रहो। कभी कभी नजरें उठती हैं किसी और की ओर, पर पाबंद कर जाती हैं किसी और को। मन भटकता है, पर आत्मा जानती है उसे लौटना कहां है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, बारिश की बूंदें बेरंग होती हैं, फिर भी वो पूरी धरती को हरा भरा कर देती हैं। मां भी तो कुछ और बन सकती थी, पर उसने अपने अस्तित्व को जलाकर घर को रोशन रखा, क्योंकि वो मां थी। त्याग और प्रेम की यही सबसे सुंदर परिभाषा है, खुद को मिटाकर किसी और को खिलाना। और शायद इसी में जीवन का असली सौंदर्य छिपा है। आज के युग में लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, पर सच्चे लोग वो हैं जो तुम्हारे काम आने पर नहीं, तुम्हारे साथ खड़े रहकर अपनी वफादारी साबित करते हैं। आज लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पर ईश्वर तब याद करता है जब तुम्हारे पास कुछ देने की ताकत बची होती है। और यही जीवन का सार है। कभी कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा, कभी कोई तुम्हें समझेगा, कभी तुम टूटोगे, कभी खिलोगे, पर हर अनुभव तुम्हें उस तुम के करीब ले जाएगा जिसे ईश्वर ने बनाया है। इसलिए थमना मत, रुकना मत, और किसी की सोच में खुद को खोना मत, क्योंकि असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की उम्मीदों से आजाद होकर अपने आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पैसा, शोर, दिखावा और चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा, पर बहुत कम लोगों के पास दिल की सच्चाई बची है। आज इंसान मरने से नहीं, बदनाम होने से ज्यादा डरता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में इज्जत का मतलब अब चरित्र नहीं, चमक बन गया है। अजीब समय है, जब गिराने वाले अपने हो जाते हैं, तब संभलने में वक्त नहीं,
हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत हर किसी के पास नहीं होती। कभी कभी लगता है, ए खुदा, तू मुझे अकेला रख लेना, लेकिन उन लोगों से मत मिलाना जो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि हर बार टूटना अब थका देता है। इंसान की मजबूरी यही है कि वो उम्मीद छोड़ नहीं पाता और हर बार दिल लगाकर खुद को फिर से जख्मी कर लेता है। बार बार कोई आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो सच में तुम्हारे पास है, जो बिना मतलब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी तपिश को भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं, कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है, कितना नुकसान। अब ऐसे वक्त में सच्चे लोग ढूंढना किसी पुराने गीत में नई धुन ढूंढने जैसा है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को, और जब रूह घायल हो जाए तो कोई मरहम काम नहीं करता। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा भी बेअसर है, और जो दिल साफ रखता है वही दुनिया की गंदगी से ऊपर उठ पाता है। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, पर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो, क्योंकि सुकून भी एक इंसान से जुड़ जाता है, और जब वही चला जाता है तो बाकी सारी भीड़ बेगानी लगती है। समय रहते सुधर जाना बेहतर है, क्योंकि जब समय सुधरता है तो किसी को नहीं छोड़ता। वक्त सिखाता नहीं पर बदल देता है, और जब वक्त बदल जाता है तो इंसान खुद को पहचानने लगता है। ये सब कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। तन जितना घूमे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना सशक्त बनता है। इसलिए बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर अधिकार रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो कर्म ऐसे करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि भगवान मंदिरों में नहीं, नीयत में बसता है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। फर्क बस इतना है कि बोलने की कीमत लोग तय करते हैं और चुप रहने की कीमत वक्त बताता है। और यही वक्त किसी दिन तुम्हें सिखा देगा कि मकड़ी के जाले से भी कमजोर हैं दुनिया के सहारे। जीवन में हर मुलाकात एक सबक है और हर बिछड़ाव एक परीक्षा। इसलिए जब कोई दूर जाए तो रोना मत, समझना कि अब तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना सीखना है। दुनिया कहेगी तुम बदल गए हो, पर सच यह होगा कि तुम अब जाग गए हो। धोखा कभी मरता नहीं, आज तुम दोगे कल तुम्हें मिलेगा। वक्त बड़ा ईमानदार होता है, सबका हिसाब रखता है। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उसे तुमसे कोई मतलब है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो वही चेहरे पहचान में नहीं आते। लेकिन तुम सच्चे रहो, क्योंकि झूठ बोलने वाला तो एक दिन खुद अपनी नजरों में गिर जाता है। भोजन में नमक और घर में बुजुर्ग दोनों का होना जरूरी है। जैसे नमक से स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से घर में संस्कार आते हैं। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग घर सजाते हैं, दिल नहीं। बुजुर्गों की बातें अब पुराने जमाने की बातें कहकर भुला दी जाती हैं, और यही भूल आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों से दूर कर देती है। परिवार वही नहीं होता जो साथ बैठकर खाता है, बल्कि वो होता है जो एक दूसरे की खामोशी भी समझ ले। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना सीखो जो तुम्हें भूल गए, क्योंकि यादें जितनी पकड़ी जाती हैं, दर्द उतना गहराता है। छोड़ देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें बहुत सी तकलीफों से बचा लेगी, क्योंकि सुकून उसी को मिलता है जो अपनी हार को भी स्वीकार करना जानता है। कमाल है ये वक्त भी, खाते हैं तो बचता नहीं और कमाते हैं तो भी बचता नहीं। लेकिन जो मुस्कुराना सीख गया उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत है।
जब शाम को रोटी खाने बैठो तो कभी ये मत सोचो कि दिन कैसे गया, सोचो कि तुमने दिन में कितना जिया। क्योंकि वही 3 रोटियां जो पेट भरती हैं, वही हमें दिन भर कठपुतली की तरह नचाती भी हैं। पर जो समझ जाए कि ये रोटियां नहीं, ये कर्म का फल है, वो शिकायत करना छोड़ देता है। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, और जब विश्वास टूटता है तो इंसान अपने ही साए से डरने लगता है। पर वही इंसान जब खुद को जोड़ना सीख जाता है, तब वो सबसे मजबूत बन जाता है। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वो हमारी ताकत बनते हैं, लेकिन जब भीड़ के सामने गिरते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाते हैं। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, बस गिरते वक्त ये तय करो कि उठना किसके लिए है। शाम की खामोशी में अक्सर सच्चाई छिपी होती है। अकेले जीना आ ही जाता है जब ये एहसास हो जाए कि साथ देने वाला कोई नहीं। लेकिन अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी ये तुम्हारी आत्मा की साधना होती है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तब ईश्वर तुम्हें खुद के करीब लाता है, क्योंकि वही सिखाता है कि सब साथ छोड़ दे, फिर भी तुम खुद का सहारा बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत फहमी जिससे हुई है उसी से बात करो, क्योंकि दूसरों से करोगे तो वो और बढ़ जाएगी। रिश्ते बातों से नहीं, समझ से चलते हैं। आंखें बंद करने से संकट नहीं टलते, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और जो गलत होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, सिवाय उस साथ के जो सुकून देता है। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने दूर चले जाते हैं, शायद इसलिए कि किस्मत सिर्फ हालत नहीं, हकीकत भी दिखा देती है। और तब हमें समझ आता है कि सिर्फ कह देने से रिश्ते नहीं चलते, बुरे वक्त में साथ निभाना पड़ता है। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि कौन तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम जरूरी थे, और कौन इसलिए क्योंकि तुम सच्चे थे। लोगों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। ऊंची आवाज असर नहीं छोड़ती, ऊंचा चरित्र छोड़ता है। क्योंकि सच्चा असर वो नहीं जो लोगों को चुप करा दे, बल्कि वो है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ठोकरें हमेशा पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगती हैं। जिंदगी में बड़े हादसे अक्सर उन लम्हों से शुरू होते हैं जिन्हें हम छोटी बात कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब समझ आती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। इसलिए सजग रहो, वक्त बड़ा चालाक है, वो बिना आवाज किए सिखाता है। घड़ी तो कोई भी ठीक कर देता है, मगर समय, उसे तो खुद सुधारना पड़ता है। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में खालीपन। कभी कभी सोचता हूं, काश वो बचपन लौट आता, जब खिलौने टूटते थे, रिश्ते नहीं, जब आंखों में सपने थे, नींद नहीं भागी थी। अब सपने पूरे हैं पर नींद गायब है। तब गिरना आसान था, अब संभलना मुश्किल हो गया है। वक्त ने हमें बड़ा तो कर दिया, पर मासूमियत छीन ली। आज दिमाग तेज है, लेकिन दिल थका हुआ है। घमंड मत करना। वक्त, वजूद और विरासत सब खत्म हो जाते हैं बिना खबर दिए। लोग भूल जाते हैं नाम, काम और एहसान, बस अपना मतलब याद रखते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि अब याद रहने के लिए खुद को याद दिलाना पड़ता है। पहले लोग दिल में रहते थे, अब नोटिफिकेशन में। रिश्ते अब यादों की जगह स्क्रीन पर चमकते हैं, और एहसास अब रीढ़ में गुम हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि इस दुनिया में प्यार जताने से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करना सीख गए हैं। अब रिश्ते निभाने नहीं, नापने का जमाना है। अगर कोई तुम्हें भूल गया है तो दुखी मत होना, हमने भी तो कभी किसी के लिए पूरे जमाने को भुला दिया था। बस फर्क इतना है कि हमने सच्चाई से चाहा था और उन्होंने सुविधा से। इंतजार की भी हद बड़ी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद करने देती है, ना किसी को आने देती है। मन किसी कैद में बंद परिंदे जैसा हो जाता है, जो उड़ना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं लौटने की जगह ही ना बचे। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान बोलना बंद नहीं करता, बस भीतर से खामोश हो जाता है। सच में भरोसा अब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अब हर बात का सबूत देना पड़ता है, हर भावना को साबित करना पड़ता है। अब लोग भावनाओं से नहीं, शर्तों से जीते हैं। डर लगता है अब अपनी बात कहने से, कहीं कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा।
पहले लोग सुनते थे समझने के लिए, अब सुनते हैं बस जवाब देने के लिए। हर रिश्ता एक प्रूफ मांगता है, हर मोहब्बत एक गारंटी चाहती है। दिलों की सच्चाई अब स्क्रीनशॉट से साबित करनी पड़ती है। यही तो वो वक्त है जब सच्चा इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। यूं तो कोई सबूत नहीं कि कौन किसका क्या है, लेकिन दिल के रिश्ते सबूत नहीं, एहसास से चलते हैं। और आज वही एहसास सबसे ज्यादा दुर्लभ हो गया है। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। आवाज ऊंची करने से नहीं, कर्म ऊंचे करने से लोग झुकते हैं। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीद रखो उतनी ही गहरी चोट मिलती है। और दुखी होने की असली वजह यही है, हमने दुनिया को बहुत गंभीरता से ले लिया है, जबकि ये दुनिया हकीकत नहीं, बस एक अभिनय है। यहाँ हर कोई अपने किरदार में उलझा है, कोई किसी का नहीं। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। अगर ये तीनों नहीं है तो रिश्ता सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। अगर तुम मतलब के नहीं हो तो दुनिया की नजरों में पागल कहलाओगे, पर सच्चाई ये है कि यही पागल लोग ही आज भी दिल से जीते हैं। दुनिया फायदे का सौदा है, यहाँ दिल नहीं, हिसाब चलता है। सफल बनो, लेकिन उस रास्ते से मत चलो जिसे बताने में शर्म महसूस हो। सफलता वही जो तुम्हें सिर झुकाकर भी गर्व करने दे। वो जीत नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। क्योंकि असली मंजिल वहां नहीं जहां तालियां बजती हैं, बल्कि वहां है जहां आत्मा शांत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। बाकी सब बस वक्त के मुसाफिर हैं, जो आते हैं, थोड़ा ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए रिश्ते जोड़ो भरोसे से, ना कि जरूरत से, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी कभी वक्त हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें पहचान करवाता है कि हम असल में हैं कौन। वो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकाल देता है, ताकि हम समझ सकें कि सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है और फिर भी मुस्कुरा सकता है। बुरा वक्त आने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया साथ छोड़ गई हो, पर सच तो ये है कि वही वक्त हमें सिखाता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ पास था। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, उसे अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए हुआ इम्तिहान मानो, क्योंकि वक्त गिराने नहीं, जगाने आता है। कहते हैं वक्त बड़ा बेरहम होता है, लेकिन वही वक्त सबसे बड़ा गुरु भी होता है। वो न समझाने के लिए आता है, न मनाने के लिए, वो बस बदल देने के लिए आता है। आज अगर तुम्हारा दिन बुरा है तो याद रखना, यह दिन तुम्हें कल का मजबूत इंसान बना रहा है। और जब कल अच्छा आएगा तो यही दर्द तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि अगर खुशियां ठहरती नहीं तो गम की औकात ही क्या है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करते। हम मोमबत्ती की तरह हैं, जो दूसरों के लिए जलते हैं, पर खुद की रोशनी भूल जाते हैं। याद रखो, खुशी भी मोमबत्ती की लौ की तरह है, जितना बांटो उतनी बढ़ती है। दूसरों की जिंदगी में उजाला करोगे तो तुम्हारी रोशनी कभी कम नहीं होगी। पर अफसोस, लोग खुशी ढूंढते हैं वहां जहां सिर्फ दिखावा होता है। असली सुकून तो तब मिलता है जब तुम खुद के भीतर उतरने लगते हो। और हां, जरा सोचो, अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावे में अपना था। जो तुम्हें बुरे वक्त में थाम ले, वही रिश्ता असली है। बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं, जैसे मौसम, जैसे लोग। कभी किसी को उसके एक झूठ से मत आंकना, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो उसे माफ कर दो। तुम्हारे सुकून से बड़ा बदला कोई नहीं। जिंदगी सिखाती है कि जो इंसान दिल से साफ होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। पर याद रखना, टूटा हुआ इंसान भी चमक सकता है, बस उसे खुद पर भरोसा होना चाहिए। कद्र करना कोई सिखाता नहीं, हालात सिखा देते हैं। दुनिया औकात पूछकर बता देती है कि तुम कहां खड़े हो, लेकिन एक बात याद रखना, औकात वक्त से नहीं, नीयत से बनती है। जब नीयत साफ होती है तो खुद वक्त भी झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि सॉरी एक छोटा शब्द है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। डॉक्टर बोले तो इंसान खत्म, और इंसान बोले तो झगड़ा खत्म।
बस फर्क इतना है कि दोनों ही वक्त को रोक नहीं सकते। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। वक्त को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह कभी रुकता नहीं। बस समझ लो, हर दर्द एक सबक है और हर ठोकर एक दिशा। कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियों से गिर जाते हैं, क्योंकि ठोकर हमेशा पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। और ये छोटे पत्थर ही हमें सिखाते हैं कि संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हमेशा याद रखना, वक्त वही पहचानता है जो उसे पहचानता है, वही आगे बढ़ता है जो वक्त की चाल समझता है। बाकी लोग शिकायत करते रह जाते हैं कि वक्त खराब है, जबकि सच्चाई यह है कि वक्त कभी खराब नहीं होता, इंसान की सोच खराब हो जाती है। कभी कभी सोचता हूं, जिंदगी कितनी अजीब है। जिसे हमने समझ लिया वो पलट कर कुछ और ही सिखा देती है। वही वक्त जो कभी हमें रुलाता है, वही एक दिन हमें मुस्कुराना भी सिखा देता है। इसलिए कहते हैं, समय ही जीवन को सही दिशा देता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कुछ लोग वक्त को कोसते रहते हैं, पर समझदार वही होते हैं जो उसे गुरु मानकर उससे सीख लेते हैं। क्योंकि हर गुजरा हुआ पल, हर टूटा हुआ रिश्ता, हर ठुकराया हुआ एहसास एक सबक छोड़ जाता है कि आगे कैसे जीना है, कैसे खुद को संभालना है। आज लोग बड़ी बड़ी बातों में उलझे हैं, लेकिन सुकून की बात कोई नहीं करता। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, असली घर तो वही है जहां मन को शांति मिले, जहां दो पल सच्चे अपनापन के मिले। वरना तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है, मगर अंदर से हर कोई कुछ न कुछ खो चुका होता है। इसीलिए कहते हैं, खुश रहना तकदीर में नहीं, नजरिए में होता है। जो अपने पास की चीजों पर ध्यान देता है वही सच्चा अमीर है। बाकी जो नहीं मिला उस पर अफसोस करना तो बस वक्त की बर्बादी है। कभी गौर किया है, लोग हमेशा वसीयत और हैसियत पूछते हैं, तबीयत बहुत कम। रिश्तों की कीमत अब इरादों से नहीं फायदे से तय होती है। मगर फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी वजह के साथ रहते हैं, बस क्योंकि उन्हें आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। यही लोग अमूल्य हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं। दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाने। फर्क बस इतना है कि पहले वाले दिल से जुड़े होते हैं और दूसरे दुनिया से। इसलिए अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसकी मौजूदगी को हल्के में मत लो। वक्त के साथ ये एहसास बहुत कम लोग छोड़ जाते हैं। अहंकार जरूरी है, पर बस वहां तक जहां तक तुम्हारा सम्मान बना रहे। जो आदमी अपने अधिकार और चरित्र के लिए खड़ा हो, वही सच्चा मजबूत इंसान है। बाकी जो घर की औरतों से लड़कर अपनी ताकत साबित करे, वो मर्द नहीं, बस डरपोक होता है। असली मर्द वो है जो हालातों से लड़े, गिरकर भी संभल जाए और अपनों का सम्मान बनाए रखे। और हाँ, जब भी जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ो, पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार रखना, क्योंकि जब उतरोगे तो यही लोग फिर रास्ते में मिलेंगे। वक्त घूमता है, और जो आज छोटा लगता है वही कल सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए अपनी बातों और बर्ताव में हमेशा इंसानियत जिंदा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि जो मिला है वो भी कभी किसी की चाहत थी। अगर खुश रहना है तो फोकस उसी पर रखो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि कद्र करने वाला इंसान कभी खाली नहीं होता। शिकायतें जितनी कम होंगी, जिंदगी उतनी हल्की लगेगी। और जानते हो, वक्त सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो अपने हालात से भागता नहीं, उनसे सीखता है। तकलीफें इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे गहराई देती हैं। जो दिल दर्द से गुजर चुका हो, वो दूसरों का दर्द समझने लगता है। वो बातों में नहीं, नजरों में बदल जाता है। कहते हैं, उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं, और यह सच है, क्योंकि भीड़ हमेशा उस पर पत्थर फेंकती है जो दीवार से ऊपर निकल आता है। इसलिए अगर तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं तो समझो तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। लोग तब तक चुप रहते हैं जब तक तुम उनसे नीचे होते हो। कभी कभी सोचता हूं, ये जो जिंदगी है ना, कितनी गहरी है और कितनी सिखाने वाली भी। हर मिलने वाला इंसान कुछ न कुछ सिखा जाता है। कोई अपना बनकर छोड़ जाता है तो कोई सबक बनकर। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता। हर किसी के आने का कोई कारण होता है। कोई भाव से आता है,
कोई अभाव से और कोई प्रभाव से। जो भाव से आता है उसे प्रेम दो, क्योंकि वह दिल लेकर आया है। जो अभाव से आता है उसकी सहायता करो, क्योंकि वो जरूरत लेकर आया है। और जो प्रभाव से आता है उसके आने पर मुस्कुराओ, क्योंकि वह यह साबित करने आया है कि परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष बनाया है। पर यही तो जीवन का असली सौंदर्य है। कोई कुछ देने आता है, कोई कुछ लेने, और कोई हमें खुद से मिलाने। हमें बस इतना सीखना है कि कौन किस रूप में आया और हमें किस रूप में रहना है। कुछ लोग हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं और कुछ हमारी मंजिल का, मगर दोनों जरूरी हैं, क्योंकि जो हमें छोड़ जाता है वो हमें सिखा जाता है कि खुद पर भरोसा कैसे करना है। जिंदगी में 5 बातें हमेशा याद रखो। मरण आवश्यक है, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो करेगा वही भरेगा। जहां उलझो वहीं सुलझो। जो है उसमें संतोष रखो। और सबसे बड़ी बात, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। खोई हुई दौलत वापस मिल सकती है, भूली हुई विद्या फिर से पाई जा सकती है, टूटा हुआ स्वास्थ्य भी लौट सकता है, लेकिन एक बार बीता वक्त वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो, और हर व्यक्ति से वैसे मिलो जैसे वह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो। जिंदगी भी शतरंज की तरह है। तुम्हारी हर चाल के बाद अगली चाल उसी की होती है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी चाल तुम्हारी पसंद है और उसकी चाल तुम्हारा परिणाम है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसला अपने अंदर अपना अंजाम छुपाए बैठा होता है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सोचो, हम भी उस मिट्टी की तरह हैं जो कुम्हार के हाथों में आकार लेती है। एक बार एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने लगा। उसने चाक पर मिट्टी रखी, घुमाया, आकार दिया, पर कुछ देर बाद उसने उस चिलम को बिगाड़ दिया। मिट्टी हैरान हुई, बोली, अरे कुम्हार, तेरी चिलम तो कितनी सुंदर बन रही थी, तूने क्यों बिगाड़ दी? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अरे माटी, मेरी मति बदल गई, अब मैं तुझसे सुराही बनाऊंगा। मिट्टी बोली, कुम्हार, तेरी तो बस मति बदली है, पर मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। क्या गजब की बात है। मिट्टी ने स्वीकार कर लिया कि हर बदलाव जरूरी नहीं बुरा हो। कभी कभी जो हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, वही हमें एक नया अर्थ दे देता है। इसलिए जब जीवन कुछ तोड़ता है तो घबराओ मत, शायद वो तुम्हें फिर से किसी बेहतर रूप में गढ़ रहा है। और यही तो सबसे बड़ी समझ है। सही फैसले लो, क्योंकि एक सही फैसला सिर्फ तुम्हारी नहीं, कईयों की जिंदगियां बदल सकता है। जिस तरह मिट्टी ने अपनी नियति बदल दी, उसी तरह इंसान भी अपने कर्म और विचारों से अपनी दिशा बदल सकता है। फर्क बस इतना है कि मिट्टी कुम्हार के हाथ में थी और इंसान खुद अपने हाथ में है। कभी रुक कर सोचो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी तो किसी की दुआ का असर है। हम अक्सर भूल जाते हैं शुक्रिया कहना, जबकि हमारी हर सांस में उस परमात्मा की कृपा है जिसने हमें सब कुछ दिया बिना मांगे। इसलिए कहना चाहिए, कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं, पर तू देने की हर अदा जानता है। और याद रखना, इस जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, और साथ चाहिए तो समय देना होगा। किसने कहा कि रिश्ते यूं ही मिलते हैं? नहीं, उन्हें निभाना पड़ता है, सींचना पड़ता है, और कभी कभी खुद को त्यागना भी पड़ता है। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हर मिलने वाले सुख, हर सांस, हर अवसर किसी न किसी की छूट या त्याग का परिणाम है। प्रकृति भी इसी तरह सिखाती है। अगर तुम उसके नियमों को समझने में चूक जाओ तो वह क्रूरता के माध्यम से तुम्हें सिखा देगी। इसलिए जागरूक रहो, अपने कर्मों और विचारों के साथ सामंजस्य बनाओ, वरना जीवन खुद तुम्हें कठोर पाठ पढ़ा देगा। जब भी विनाश या संघर्ष का प्रारंभ होता है, वह अक्सर वाणी के संयम खोने से होता है। इसलिए अपने शब्दों को संभालो, क्योंकि एक बार कह दिए गए शब्द लौट कर नहीं आते। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें घटिया कहेंगे, तुम्हें गलत ठहराएंगे, पर उनका धन्यवाद करो। हाँ, धन्यवाद, क्योंकि यही तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो।
कि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता और शक्ति है जो उनकी आलोचना झेल सकती है। कभी कभी किसी की याद बार बार सताती है, समझ लेना कि उनके हृदय में तुम्हारा स्थान भी है। और यही जीवन की अद्भुतता है। लोग चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो प्रभाव तुमने छोड़ा वह हमेशा रहता है। प्रशंसा हमेशा हृदय से करो, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से। अनावश्यक विवाद से बचो, क्योंकि मौन कभी कभी सबसे महान उत्तर होता है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि यहां तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे संजो कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, इन्हें संजो कर रखो। बुरी स्मृतियां भी आती हैं, पर वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम्हारे पास मन की शांति हो, जब तुम अकेले में मुस्कुराने लगो, तब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा वास्तव में खुश है। याद रखना, स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे कर्म दूसरों के हृदय पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। अगर तुम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हो, तो लोग भी तुम्हारे बारे में वैसी ही सोचेंगे। इसलिए अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं, पर उनके कहे शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। यही जीवन की बड़ी सीख है। कभी दिखावा मत करो, कभी अपने भीतर के सत्य को ठुकराओ मत। ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन सकते हैं, और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन सकती है। यह पूरी तरह से तुम्हारी नियति और तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जन्म किसी का नहीं, पर काम और प्रयास हमेशा तुम्हारा होता है। इसलिए जो भी करो, उसे कर्तव्य भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा इंसान को विचलित करती है। और हां, जीवन हर वक्त मेहरबान नहीं रहता। कुछ लम्हे, कुछ कठिनाइयां, कुछ असफलताएं भी हमें जीने का असली तजुर्बा सिखाती है। यही कठिनाइयां, यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हारी आत्मा को उजागर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम समझ जाओ कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, हर खुशी का मूल्य है, हर सफलता का श्रम है, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। तब न कोई आलोचना तुम्हें हिला सकती है, न कोई असफलता तुम्हें रोक सकती है। जीवन की असली शक्ति तब दिखती है जब तुम स्थिर रहते हो, जब तुम जानते हो कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी, जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लो वह बहुत चालाक है और किसी का सगा भी नहीं। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, सब समझता है, बस फैसले थोड़ी देर से करता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हमेशा जल्दी निर्णय लेना जरूरी नहीं, समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। लेकिन याद रखना, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास मत करो। लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं और अपनी कमजोरियों को दिखाई नहीं देते। इसलिए अपने आत्मबल और अनुभव पर भरोसा रखो, दूसरों की राय पर नहीं। उत्तरदायित्व का अर्थ यही है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करो। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि सिर्फ गंगा में नहाने से सब धुल जाएगा, मूर्खता है। वह माँ जो बालपन में तुम्हारे हर अनकहे भाव को समझ लेती है, वही असली शक्ति है। प्रयास करो कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है, जिसे अकेले में रोकर चुप रहना और अपना दर्द छुपाना आता है। और यही जीवन का रहस्य है। ताकत केवल बाहरी नहीं होती, आंतरिक भी होती है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है, और वह है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है, जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं, जो बिना दिखावे के चलते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
अंदर तक तोड़ देते हैं। वह रास्ते जो अकेले में चले, बिना किसी को बताए, और यही अकेलेपन की ताकत है। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। जीवन में यही तो फर्क है, जो दिखता है वह हमेशा सच्चाई नहीं होती। पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। आज मकान भले मजबूत हों, लेकिन कई बार दिल कमजोर और नकली हो जाते हैं। और उस दिल का दर्द कौन देख सकता है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। वही दिल असली है, वही आत्मा असली है। यही जीवन की सीख है, दिखावा और वास्तविकता में फर्क पहचानना, और अपनी आत्मा की ताकत को कभी कम नहीं समझना। जिनकी आंखों में आंसू छुपे हैं, उनके कदम भी छुपकर पराक्रम करते हैं। हर संघर्ष, हर अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई तुम्हें तैयार करती है, ताकि जब सही समय आए तुम चमक सको, तुम जीत सको, तुम अपनी मंजिल पा सको। क्यों ना हो, तुम्हारा आत्मबल उसे सह लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हें यह नहीं कह सके, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को 1000 लोग याद कर लेते हैं, रोने वाले को भी 1000 हाथ मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है, जिसे समझने वाला चाहिए, उसे एक भी नहीं मिलता। यही है आज की दुनिया की सच्चाई। लोग प्यार को नहीं समझ पाते, लेकिन हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर की खुशी दे सकते हैं, पर उनकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वही लोग हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ कानों में झर भर लेते हैं। ऐसे माहौल में डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद अपनी जिंदगी को खोया है। जब इंसान अपने भीतर से लड़ना सीख लेता है, तो उसे दुनिया के किसी भी तूफान से डर नहीं लगता। ऐसे समय में दवा क्या है, दुआ क्या है? वह जानता है कि जहां कातिल खुद पूछे क्या है, वहीं सही जवाब मिलेगा। और दर्द भी उन्हीं को मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा हुआ हर परिंदा उड़ नहीं पाता, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके, वही सच में जिंदा होता है। यही जीवन की असली ताकत है, गिरना नहीं, उठना और फिर चलना। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, उसकी जिंदगी में हर कदम खुशियों से भरा होता है। एक इंसान जो अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिल बोलता है तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। अगर दिल नहीं बोले तो लाख कोशिश करो, कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन दुख अक्सर अपनों की ही बातों से आता है। यही तो जिंदगी की परख है, जो तुम्हें गिराता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं, वही सबसे कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, सच्चा प्रेम। और प्रेम का कोई ठेका नहीं, यह समय और परिस्थितियों के अनुसार मिलता है। कर्ज और प्रेम दोनों ही जानबूझकर नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां उन्हें जन्म देती हैं। इसलिए अपनी ताकत पहचानो और अपने मन की अदालत में हर दिन जाओ। वहां कभी गलत फैसले नहीं होते, वहां तुम अपनी आत्मा के न्याय को सुनते हो। घर वालों की डांट पड़ेगी तो संभल जाना सीखो, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहन करना भी सीखो, क्योंकि वही इंसान सच्चा है जो दर्द को समझे, उसे स्वीकार करे और उससे मजबूत बने। जीवन में यही सबसे बड़ी ताकत है, गिरना नहीं, बल्कि गिरकर उठना, दर्द को जीना और फिर मुस्कुराना। याद रखो, जिनके पास हौसला और धैर्य होता है, वे बिना किसी पद या पहचान के भी मजबूत बन जाते हैं। जो सही दिशा में चलते हैं, वे दुनिया की भीड़ में खोने नहीं पाते। हर कठिनाई, हर तन्हाई तुम्हें सिखाती है कि सिर्फ अपनों की नजरों में ही मूल्य नहीं, अपने भीतर की ताकत में असली मूल्य है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मबल को नहीं तोड़ सके, कोई तुम्हारे प्रेम को कमतर नहीं आंक सके, और कोई तुम्हारे निर्णय को गलत साबित नहीं कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, पाओगे। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ ना कुछ सिखाती है। वही भूलें जो पहले तुम्हें दर्द देती थीं, वही तुम्हारे भीतर की ताकत और समझ पैदा करती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो।
और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूरी बनाना ही सबसे बड़ा साहस है। परंतु इस सब के बीच स्वयं को खुश रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद अपने मजाक बन जाए। माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो आता है वह मैं कर लूंगा और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं, इसलिए समय की कीमत समझो, क्योंकि वही समय तुम्हारे अनुभवों को संजोता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस दूरी बनाकर अपनी शांति बनाए रखो। जीभ और शब्द हर किसी के पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। यही इंसान की असली पहचान है, सिर्फ बोलना नहीं, सही समय पर समझना, सहना और चुपचाप सीखना। बुद्धि एक आग है जो दूसरों को नुकसान दे या ना दे, लेकिन खुद को जरूर जलाती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहे, पर समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने कितना गलत किया। इसलिए जीवन में समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी, बुरे शिष्य, इन सब के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। अकेले रहकर भी इंसान अपनी रोशनी को बढ़ा सकता है, जबकि गलत संगत में वह खुद की रोशनी खो देता है। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर लौटाना भूल जाते हैं। इसलिए अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। अब सही और गलत की बातें खत्म हो चुकी हैं। अब बस शांति चाहिए, भीतर की शांति, जो बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हो। लफ्जों का इस्तेमाल हमेशा हिफाजत से करना चाहिए, यही आपकी परवरिश का सबूत होता है। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करना हो तो सिर्फ अपने दिल से करो, किसी के सामने नहीं। दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मैं हूं। जो मैंने कह दिया वह अल्फाज थे, जो नहीं कह पाया वह जज्बात थे, और जो कहते कहते अधूरा रह गया वही एहसास थे। यही जीवन की गहराई है, सिर्फ बोलना नहीं, समझना, महसूस करना, सहना और फिर भी मुस्कुराना। सीखो कि हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो तुम्हारे लिए सही नहीं उससे दूरी बनाना सीखो। जो तुम्हें मजबूत बनाता है उसे अपनाओ, और जो तुम्हें कमजोर बनाता है उसे अपने अनुभव की आग में पिघला दो। यही तरीका है जीवन में टिके रहने का, खुश रहने का और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। श्री कृष्ण कहते हैं, हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल में उतर जाए वह कभी भी नहीं मिटती। यही वो जादू है जिसे महसूस करना सबके बस की बात नहीं। मोहब्बत ये केवल शब्द नहीं, एहसास है, और वही एहसास इंसान को जीने और सहने की ताकत देता है। कभी कभी लगता है तुम्हें मोहब्बत कहां थी? तुम्हारे लिए यह सिर्फ आदत थी, एक पल की लत, एक पल की तसल्ली। अगर सच में मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने न देता, बल्कि तुम्हारे अंदर भी वही खलिश पैदा करता जो हमारे दिल में थी। जिंदगी में दो ही हम सफर मिले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों साथ रहे लेकिन निभा ना सके, यह अलग बात है। मगर वादे, तुमने वादों में कमाल कर दिया था। खाली जेब में ना दोस्ती दिखती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। यही सच है, यही कठोर हकीकत है, और यही जिंदगी की परीक्षा है। कभी कभी यही सवाल सताता है कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ही चेहरा है, शायद इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आता। झर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग अपने अंदर दूसरों के लिए छुपा लेते हैं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता हूं, फिर यूं ही छोड़ देता हूं। एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूं। ना किसी का दिल दुखाऊंगा, न किसी पर हक जताऊंगा। अब खामोश रहकर यह 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। बात सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त बिताना था, और मुझे पूरी जिंदगी लोगों की नजरों में अपनी अहमियत जिंदा रखनी थी। हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती।
गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है और तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। यही ताकत है, यही जीवन की असली सीख है। लोग तुम्हें भी गुलाब की तरह प्रेम करेंगे, बस तुम्हें खुद को पहचानना होगा। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है, और वही हंसी तुम्हें मुश्किल हालात में भी टिके रहने की प्रेरणा देती है। सीखो कि मुस्कान केवल चेहरे का नूर नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। जितना अधिक कठिन समय आए, उतना ही गहरा आत्मविश्वास और धैर्य भीतर से निकलता है। जो तुम्हें तोड़ना चाहे, उसके प्रयास तुम्हें मजबूत बनाते हैं। हर बिछड़ने वाला पल, हर अधूरा रिश्ता, हर जख्म, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ सिखाने के नए तरीके हैं। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिन लोगों ने तुम्हें आंका, उन्हें अपनी कामयाबी से चुप करा दो। जो तुम्हें नहीं समझ सके, उनके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो उसे हंसी में उड़ा देना। यही जीवन की असली समझ है। भोजन की कीमत भूख से होती है, और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख पाता है और न दूसरों की अच्छाइयां महसूस कर पाता है। इसलिए चिंता मत करो, लेकिन चिंतन करो। पछतावा मत करो, लेकिन सुधार करो। सोचो पर शुरुआत करो। आलस मत करो, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर जवाब दिया कि समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं होता। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए रास्ता सभी छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करो उन लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना होता है, और सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या रिश्ता। किसी भी चीज का दुख मत करो। जो भी खोते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, वही पूरी दुनिया को सीख देता है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखो, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वही लोग जो मन को छू जाते हैं, वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी शर्म तुम्हारे लिए खो दी। तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए प्रकृति का असली काम यही है, लोगों को मिलाना, अनुभव देना और तुम्हें सिखाना कि खुश रहना सीखो। कठिनाइयां आएंगी, रिश्ते टूटेंगे, सपने चकनाचूर होंगे, पर जो अंदर से मजबूत हैं, वे इन सब से ऊपर खड़े रहेंगे। जीवन की असली ताकत यही है कि तू गिरकर भी मुस्कुरा सके, दूसरों की बुराइयों से खुद को कमजोर ना होने दे और हर चोट को सीख में बदल दे। याद रखो, जो कुछ खो गया है वह किसी रूप में लौट कर आएगा। जो मिला है उसकी कदर करो। जिन लोगों ने दिल से साथ दिया, उनके लिए हमेशा आभारी रहो। दुनिया की भीड़ में अकेलापन कभी डराए नहीं, क्योंकि अकेले रहने वाला व्यक्ति खुद में पूरी दुनिया समेट लेता है। और वही इंसान जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वही सच में जीवित है। एक चीज जो रोज घट रही है वह है हमारी आयु, और एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारी लालसाएं। और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान, उसकी बनाई हुई व्यवस्था। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी पवित्र होती है, इसलिए खामोश रहकर कर्म करो। अपने कार्यों पर विश्वास रखो, राशि और भाग्य पर नहीं। राम और रावण की राशि एक जैसी थी, लेकिन नियति का फल उनके कर्मों के अनुसार ही मिला। यही जीवन का मूल सत्य है। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही नाम जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम कहो, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते। वे उन लोगों का विनाश करते हैं जिनके कारण वश में वे आंखों से बाहर निकलते हैं। हाथ में तलवार है, वाणी में धार है, फिर भी शांत रहना सीखो, क्योंकि श्री राम के संस्कार यही सिखाते हैं।
राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए राज्य परिवार ही ढूंढा था, लेकिन फिर भी सारी उम्र सुख नहीं पा सके। इसलिए माता पिता को व्यर्थ चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं। अपनों से जरा सावधान रहो, क्योंकि रावण राम से नहीं बल्कि विभीषण की वजह से हारा था। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी ना कभी ठोकर खाओगे। जिंदगी में कुछ लोग करेला होते हैं, कड़वे, मुश्किल में काम आने वाले, जबकि शक्कर के जैसे लोग समय पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि जीवन को समझने, अनुभव करने और जीने की भूख। खुश रहना सीखो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि असली जीवन वही है जो तुम्हारे कर्मों, सोच और संयम से चमकता है। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर धोखा और हर खुशी तुम्हें वही इंसान बनाते हैं जो अंततः अपने आत्मा के अनुसार जी सके। श्री कृष्ण कहते हैं, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, पर असली जीवन में यह सब कुछ नहीं होता। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को दबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद भी नहीं झेल सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना सीखो, क्योंकि पहले वे तुम्हारे दुख और दर्द को रो रो कर पूछेंगे और फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे कि तुम कमजोर हो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग दें और कठिन समय में साथ निभाएं, क्योंकि सिर्फ दिखावा करने वाले रिश्ते मन और आत्मा को खाली छोड़ देते हैं। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा सच्चाई रखो, क्योंकि जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है। चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी चला जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1, सदा दिमाग ठंडा रखना। 2, सदा वक्त की कदर करना। 3, भविष्य के लिए बचत करना। 4, पांव हमेशा जमीन पर रखना। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यही रास्ते हमें मंजिल तक ले जाएंगे, बस हौसला बनाए रखना। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने से इनकार किया हो? जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। बुरे में अच्छा ढूंढोगे तो बात बनेगी, और अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसीलिए सीखो, समझो, संभलो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कदर करो, और जो नहीं है उनसे मोह छोड़ो। समय की अहमियत समझो, परिस्थितियों को स्वीकारो और अपनी राह पर विश्वास रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर ठोकर, हर धोखा, हर मुश्किल और हर खुशी तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती है जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। जीवन के असली सुख, असली रिश्ते और असली सम्मान तभी मिलते हैं जब तुम खुद को समझो और अपने कर्मों को अपने दिल और दिमाग से सच्चाई के साथ करो। कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म अपना हिसाब जरूर लेते हैं। अटल सत्य यही है कि जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आज नहीं तो कल जिंदगी में ऐसे भी दर्द मिलते हैं जो जान भी ले लेते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं। यह सीख हर इंसान को मिलती है। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहना सीखो, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर कहते हैं कि खुश रहो। अकेले कैसे रहा जाता है, यह भी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिखाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूं।
बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती, इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी स्मशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन पल पल रंग बदलने वाले इतने भी रंगीन नहीं होते। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनों के बिना यह अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वे आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे यह समझ आ चुका है कि इस संसार में सुख जैसा कुछ नहीं है। जिस रफ्तार से तू निकल रही है, जिंदगी एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। किस मिट्टी के बने थे वे लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। केवल मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी